हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सभी बच्चों को नमस्ते, सभी बच्चों को गुड इवनिंग टू यू ऑल। बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग? सो बच्चों, स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन। हमारा जो सेशन होगा बच्चों, वो होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से कौन कौन से हमारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपकी टर्म 2 की भी तैयारी चल रही है। आई नो कि 28 को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर भी है, बहुत सारे बच्चों का होगा। इसके साथ साथ बच्चों आपको CUET की भी तैयारी करनी है। सो बच्चों, इसमें हम लोग टर्म 2 में जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपके बोर्ड प्लस बच्चों आपकी यहाँ पे CUET दोनों की तैयारी हो जाएगी, उसको हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन विद अ मोटिवेशन बच्चा पार्टी। यहाँ पे हमारा मोटिवेशन क्या है आज का मोटिवेशन है अराइज अवेक स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव, यानी उठो जागो और तब तक काम करते रहो जब तक कि आपको आपका गोल अचीव नहीं हो जाता। इसी मोटिवेशन के साथ करेंगे हमारे सेशन की शुरुआत। सभी बच्चों को गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग। ओके बच्चा पार्टी, स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे हम क्या देखने वाले, हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि बहुत सारे बच्चों को उबाऊ सा लगता है, बहुत सारा डेटा है, कैसे याद करेंगे, उसी को हम लोग क्या करेंगे बच्चा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी, सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे और सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चा, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द इन्वायरमेंट परफॉर्म्स 4 वाइटल फंक्शन। ओके, इन्वायरमेंट 4 वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है मैम, द इन्वायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शन विदाउट एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज डिमांड ऑन दीज फंक्शन इज विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। इन दिस स्टेटमेंट कैरिंग कैपेसिटी इम्प्लाइज 2। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमसे कह रहा है कि इन्वायरमेंट जो है 4 वाइटल फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है मैम, और ये जो फंक्शन है बिना किसी इंटरप्शन के हमारी जो डिमांड है बच्चों उनको दे सकता है, इनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक स्टेटमेंट आया कैरिंग कैपेसिटी। ये कैरिंग कैपेसिटी क्या है? पहला ऑप्शन है द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट अबाउट द रेट ऑफ रीजनरेशन। सेकंड है वेस्ट जनरेट आर बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ एनवायरनमेंट। द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट बिलो द रेट ऑफ रीजनरेशन। द रिसोर्स एंड द वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द असेम्बलेटिंग कैपेसिटी ऑफ अ एनवायरनमेंट। सो क्या होगा आंसर? जल्दी से आंसर बता दो। अल्टरनेटिव में से चूज करना है आपको। ये जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं बच्चा, इसमें से चूज करना है। जल्दी से आंसर करके बता दो, मैं हट जाती हूं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिखे, इसका आंसर तो आप दे पाओगे क्योंकि टर्म 2 का भी है मैम, टर्म 2 का भी है। चलो मुझे बता दो कैरिंग कैपेसिटी क्या देखती है यहाँ पे? जल्दी से बता दो कैरिंग कैपेसिटी किसको यहाँ पे देखती है बच्चा? सो कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब है? हमारे इन्वायरमेंट की एक कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि हमें सारे सोर्स कहाँ से मिलते हैं? हमें सारे रिसोर्स मिलते हैं मैम इन्वायरमेंट से, हमारी अर्थ से मिलते हैं। अब अर्थ में भी जो रिसोर्स बनते हैं उनका क्या होता है बच्चों? वो जनरेट होते हैं। रीजनरेट, देखो जनरेट तो होती है, फिर से अगर कोई रिसोर्स कम पड़ता है तो उसको रीजनरेट करता है हमारा इन्वायरमेंट। सो बच्चों, जो रीजनरेट करने की एक रेट होती है, हमें उस रेट से ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं करने हैं रिसोर्स, पहली बात। दूसरा है एक क्या होता है, हम लोग वेस्टेज करते हैं। उस वेस्ट को क्या करता है हमारा इन्वायरमेंट? क्या करता है बच्चों? एसिमुलेट करता है, उस वेस्टेज को डिग्रेडेट करता है। उसकी भी एक कैपेसिटी है, यानी वेस्टेज को डिग्रेडेट करने की भी एक कैपेसिटी है। अगर हम हद से ज्यादा उस कैपेसिटी से ज्यादा वेस्टेज कर देंगे तो हमारा इन्वायरमेंट यहाँ पे जो वेस्टेज एसिमुलेट करने का जो फंक्शन है वो नहीं कर पाएगा। इन दोनों से ही क्या बनता है? हमारा कैरिंग कैपेसिटी बनता है। सो कैरिंग कैपेसिटी मींस क्या है? रिसोर्स एक्सट्रैक्शन नॉट अबाउट द रेट ऑफ रीजनरेशन। हमें रेट ऑफ रीजनरेशन से ज्यादा जो रिसोर्सेज है वो एक्सट्रैक्ट नहीं करने हैं, हमें इन्वायरमेंट से नहीं निकालने। सेकंड है बच्चों वेस्ट जनरेट आर बियॉन्ड द ऑब्जेक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ एनवायरनमेंट। द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज नॉट बिलो द रेट ऑफ रीजनरेशन। द रिसोर्सेज एंड द वेस्ट जनरेशन, देखो द रिसोर्सेज एंड वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द असेम्बलेड कैपेसिटी ऑफ अ एनवायरनमेंट। बिल्कुल, जो रिसोर्सेज हैं और जो बच्चों वेस्ट जनरेट हम लोग कर रहे हैं वो किस
किसमें करना है, यहाँ पे बियॉन्ड दी असेम्बलेड कैपेसिटी, भाई जो असेम्बलेड कैपेसिटी एनवायरमेंट की उससे ज्यादा नहीं करना है, यानी उनके विद इन, उन्हीं के अंदर करना है, उसकी जो कैपेसिटी उसी के अंडर करना है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और 4 क्या है, हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ए और 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और 4 हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ स्ट्रेटजी ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भाई इसमें से हम कौन सी स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट नहीं करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखते टाइम। फर्स्ट है यूज ऑफ बायोगैस, सेकेंड है यूज ऑफ सोलर पावर, थर्ड है यूज ऑफ थर्मल पावर एंड फोर्थ है यूज ऑफ हाइडल पावर। जल्दी से बता दो मुझे आंसर, जल्दी से आंसर बता दो। इसमें से हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज नहीं करते, हम बायोगैस का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं मैम, बायोगैस का यूज करते हैं, गोबर गैस का यूज करते हैं, एलपीजी, देखो किसका यूज करते हैं, गोबर गैस का यूज करते हैं रूरल एरिया में, एलपीजी का यूज करते हैं, करना चाहिए जो क्या है इको फ्रेंडली है। उसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं सिटीज में, अर्बन एरिया में सीएनजी का यूज करते हैं गाड़ियों में, ठीक है, जिससे क्या होता है पोल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल करते हैं मैम। सोलर पावर बिल्कुल करते हैं, सोलर पावर क्या है हमारा इको फ्रेंडली है, सनलाइट से हम क्या लेते हैं एनर्जी लेते हैं और फिर उससे क्या करते हैं हम एनर्जी जनरेट करते हैं, इसका भी यूज करते हैं। हाइडल पावर क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे, जैसे ये कोई नदी चल रही है, ठीक है, ये कोई नदी है, वैसे ये नदी जैसी लग नहीं रही है, सांप जैसी लग रही है, ये कोई नदी है, ठीक है। अब इस नदी पे जो पहाड़ी एरियाज हैं वहां क्या होती है, नदियां चलती रहती हैं, 12 मंथ पूरी नदियां चलती हैं। अब इस नदी पे क्या बना दिया, एक छोटा सा हाइडल पावर बना दिया, ठीक है, जिससे पानी से क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। छोटा सा यहाँ पे क्या बना दिया बच्चों, यहाँ पे हाइडल पावर प्लांट लगा दिया छोटा सा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक साइड से ये पानी आएगा वो घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी जनरेट होगी। हाइडल पावर लगाने से क्या होगा मैम, इसको लगाने से जो लोकल एरियाज है जहां पे भी जो नदी है उसके आसपास में 2-4 जो गांव है बच्चों, उनमें क्या चली जाएगी इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी। तो बच्चों ये क्या है, ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है, इससे बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट लाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी पे पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लॉस होता है बहुत ज्यादा दूरी पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो करने में जो लॉस होगा वो भी यहाँ पे क्या होता है कम होता है, और ये क्या है इको फ्रेंडली है बिल्कुल। थर्मल पावर प्लांट का तो हमने कहीं जिक्र ही नहीं किया मैम। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है बच्चों, कोल का यूज होता है जिन प्लांट्स में, भाई इंडिया में 85% से ज्यादा जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का जो बच्चों प्रोडक्शन होता है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है। कोल को जलाया जाता है, कोल को हीट किया जाता है, जिससे क्या निकलती है बच्चों, CO2 निकलती है, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या करती है बच्चों, इन्वायरमेंट को क्या करती है, पॉल्यूटेड करती है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई थर्मल पावर प्लांट का यूज मत करो, थर्मल पावर से एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस मत करो, यूज किसका करो, विंड पावर या सोलर पावर का करो। विंड पावर यानी जो बहुत बड़ी बड़ी विंड्स लगी होती है, हवा आने पर जो घूमती है, उससे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है बच्चा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग किसका यूज करने का नहीं बताते हैं, सो हम लोग थर्मल पावर का यूज करने का नहीं बताते है ना, थर्मल पावर का यूज करने का नहीं बताते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा, सी होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, है ना बच्चा, करेक्ट आंसर मैम सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ऑलरेडी आपकी टर्म 2 के साथ साथ देखो टर्म 2 का आपका पेपर चल रहा है, अभी पेपर होगा आपका, इको का भी पेपर होने वाला है, BST का भी पेपर होने वाला है। टर्म 2 के साथ साथ बच्चों आपकी CUET की तैयारी के लिए अड्डा 247 के जो CUET बैच बच्चों लेके आए हैं आपके लिए, दोनों यानी टर्म 2 प्लस CUET की दोनों की कंबाइंड तैयारी, जिसमें आपको क्या मिलने वाली है, सारी ही लाइव क्लासेस मिलने वाली है, चाहे वो आपकी CUET का लैंग्वेज पेपर हो,
चाहे आपके बोर्ड के लैंग्वेज पेपर हो, उनकी क्या मिलेगी आपको, क्लासेस मिलेंगी। चाहे आपकी डोमेन की क्लासेस जिसमें आपको एडमिशन लेना है, जो स्पेसिफिक डोमेन है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो आपका अकाउंट्स हो, चाहे वो आपका कॉमर्स हो, चाहे बच्चों आपका साइंस हो, उसकी क्लासेस मिलेंगी। और अगर आप जनरल टेस्ट की क्लासेस लेना चाहते हो तो जनरल टेस्ट की भी सारी क्लासेस मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी बच्चों, आपको अड्डा 247 ऐप पे मिलेंगी। सो बच्चों जल्दी से, बहुत सारे बैचेस आपको आपके अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं, उसमें इनरोल हो जाओ। क्योंकि बच्चों इससे सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला। आपके बोर्ड की तैयारी के साथ साथ आपकी CUET की तैयारी होगी, उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और सारी तैयारी कहाँ होगी, अड्डा 247 ऐप पे ही होने वाली है। सो जल्दी से बच्चों इनरोल हो जाओ, क्योंकि सीट लिमिटेड है। ऑलरेडी बच्चों क्या मिल रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस की जो प्राइस है बच्चों क्या हो रखी है, ड्रॉप हो रखी है, कम हो रखी है। ठीक है, और बच्चों उन ड्रॉप प्राइस में भी आप और ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हो, इवन मैक्सिमम 70% का डिस्काउंट ले सकते हो अगर आप यूज करो एक कोड कौन सा है, कोड इज Y490। ठीक है, कोड यूज करना है आपको Y490। जैसे आप कोड यूज करोगे आपको एडिशनल 17% का डिस्काउंट मिल जाएगा उस ड्रॉप प्राइस पे। ठीक है बच्चों, इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज किसी की कुछ भी नहीं हो सकती। ठीक है, सो ये है बच्चों हमारा CUET का बैच जो कि अभी करंटली रनिंग में चल रहा है। उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपके लिए निकल चुकी है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा हमसे क्या कह रहा है, मैच दी फॉलोइंग। भाई हमें मैच करना है। ग्लोबल वार्मिंग caused by rising population consumption, ozone depletion caused by high level of chlorine and bromine, environmental crisis gradually increase in a average temperature of earth। हमें क्या करना है, इसको मैच करना है, कॉम्बिनेशन बनाने हैं, इनके कॉम्बिनेशन बनाने, करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने। चलो बताओ मुझे क्या होगा करेक्ट आंसर। जल्दी से करेक्ट आंसर बता दो मुझे, इजी तो है इतना। चलो आंसर बता दो मुझे इसका करेक्ट आंसर बता दो फटाफट से। ग्लोबल वार्मिंग क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होगा मैम, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। अब यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, ग्रेजुअली इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, तो ये क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग। अब ए में थर्ड कहाँ है, मैम ए में थर्ड ये रहा, और कहीं थोड़ी ना यहाँ है ना यहाँ है, तो मैम ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कितना टाइम लगा, 1 सेकंड ही लगा, मुझे पता चल गया कि मैम ये क्या है, मैम आंसर है। अब बच्चों बहुत बार क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ पे भी थर्ड दे देगा, यहाँ पे भी दे देगा, यहाँ पे भी दे देगा, पर ध्यान रखना है आपको सही पे टिक करना। ठीक है, ओजोन डेप्लीशन का मतलब क्या है मैम, ओजोन डेप्लीशन का मतलब है क्या होना कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों, रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। क्यों, क्या रीजन है, जो हमारे जो कूलिंग सब्सटेंस में जो गैसेस यूज होती है, कौन सी, क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो है बच्चों, उसकी वजह से उसका जो लेवल हाई होता है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से मैम ओजोन डेप्लीशन हो रहा है। सो बी में टू है मैम यहाँ पे। इन्वायरमेंटल क्राइसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्राइसिस किसकी वजह से हो रहा है, पॉपुलेशन राइज की होने की वजह से जो कंजप्शन है, जो रिसोर्सेज का कंजप्शन है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, डिमांड जो है बढ़ रही है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट को क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वायरमेंट क्राइसिस हो रहा है, इन्वायरमेंट डेप्लीशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखें तो सही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव बाय 2030। भाई इसमें से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि हमें अचीव करने हैं 2030 तक, उसका पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट। ठीक है बच्चा, ए क्या कह रहा है, ए ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग बाय बॉयज एंड गर्ल्स, यूनिवर्सल एक्सेस टू दी क्वालिटी हायर एजुकेशन, इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल वोकेशनल ट्रेनिंग एंड फ्री हायर एजुकेशन टू ऑल। चलो बताओ, जल्दी से आंसर करके बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से आंसर करके बता दो मुझे इसका कौन सा पार्ट नहीं है,
कौन सा पार्ट नहीं है? कौन सा पार्ट नहीं है? देखो बहुत सारे 17 गोल्स थे। अगर हम बात करें ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स थे मैम। अब इन 17 गोल्स में से बहुत सारे गोल्स होंगे जो हमें आधे से ज्यादा बच्चों को याद भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो फ्री प्राइमरी एजुकेशन देने का गोल था, बिल्कुल था मैम। जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए क्या करा जा रहा है, इवन इंडिया में भी क्या करा जा रहा है, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग। राइट टू एजुकेशन जो है बच्चों, उसके अंडर में 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री प्राइमरी क्या दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हाई क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस हो, यूनिवर्सली एक्सेस हो, बिल्कुल हो मैम, ये भी क्या है, गोल है। इक्वल एक्सेस टू अफोर्डेबल वोकेशनल ट्रेनिंग, बिल्कुल ये भी है। पर अगर फोर्थ की बात करें, एजुकेशन, फ्री हायर एजुकेशन की कहीं पे भी बात नहीं कही गई है। प्राइमरी एजुकेशन की बात कही गई है, हायर एजुकेशन की बात नहीं कही गई है। सो मैम हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है बच्चों डी, कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नहीं है। सो बच्चों ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नहीं, ठीक है। एक बार देख लेना, जरूरी नहीं है सारे गोल आपको याद हो, पर एक बार देख लेना, ठीक है। रिड्यूस पॉवर्टी करना, इक्वेलिटी हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, कल्चरल को अवेयर करके रखना, ये सारे क्या है बच्चों हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है। इको फ्रेंडली या फिर हमें ऐसे हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाना जो कि क्या हो, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट व्हेन वी ओनली अकम्प्लिश 2 आउट ऑफ 3 पिलर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बताओ भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। अगर हमें कोई भी 3 पिलर्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो कंप्लीट करने हैं, इकोनॉमिक प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इक्वल टू विएबल, नेक्स्ट है बच्चों सोशल प्लस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इक्वल टू बियरेबल, नेक्स्ट है बच्चों सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इक्वल टू इक्विटेबल, और डी है ऑल ऑफ द अबाउ। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। वाइबल होगा, बियरेबल होगा, या फिर इक्विटेबल होगा, या फिर सभी होंगे। जल्दी 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 जल्दी। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया क्या? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है मैम, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑल ऑफ दी अबाउ, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो पिलर्स हैं, जो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो प्लस सोशल स्टेबिलिटी भी हो, ठीक है। उसी के साथ साथ इन्वायरमेंटल क्या हो, स्टेबिलिटी हो, हमारा इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो। फिर से जो पहले वाली कंडीशन थी, जब हम ट्रेडिशनल अपने दादा परदादा के टाइम का जो इन्वायरमेंट सोचते हैं, उस ड्यूरेशन का जो सस्टेनेबिलिटी थी वो आए, सोशल स्टेबिलिटी हो और बच्चों इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी हो, सोशल प्लस इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी दोनों ही हो। सो मैम ये सारे बच्चों किसके पार्ट है, हमारे 3 पिलर्स हैं, जो कि अगर हमने कंप्लीट कर लिए सो हम किस में पहुंच जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट, और असर्शन रीजन का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द क्रूड ऑयल रिजर्व आर गोइंग डाउन फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड द कंट्री नीड टू फाइंड सब्स्टिट्यूट फ्यूल फॉर अ क्रूड ऑयल। रीजन क्या कह रहा है, अ कंट्री दैट इज डिपेंड ऑन अ इम्पोर्ट क्रूड ऑयल एंड विल डिमांड मोर क्रूड ऑयल इन फ्यूचर। ए क्या कह रहा है, ए और आर इज ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी क्या कह रहा है, ए और आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन टू ए। सी कह रहा है ए भी ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स है, और डी कह रहा है ए जो है फॉल्स है और आर क्या है, ट्रू है। जल्दी से बता दो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दे दो। जल्दी से फटाफट से। अगर हम बात करें मैम, देखो असर्शन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है मैम, द क्रूड ऑयल रिजर्व आर गोइंग डाउन फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड द कंट्रीज नीड टू फाइंड सब्स्टिट्यूट
फ्यूल फॉर क्रूड ऑयल। बिल्कुल सही है। जो क्रूड ऑयल के जो रिजर्व है भाई, पेट्रोल और डीजल के जो रिजर्व है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कम हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं मैम। और जो कंट्री है जिसको क्या चाहिए, क्रूड ऑयल की जरूरत हो रही है, वो क्या कर रही है बच्चों, उसका जो सब्स्टिट्यूट है भाई, सब्स्टिट्यूट फ्यूल जो है वो ढूंढने में लगी हुई है। बिल्कुल ट्रू है मैम, बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट कह रहा है, रीजन क्या कह रहा है, ए कंट्री दैट इज डिपेंड ऑन अ इंपोर्ट क्रूड ऑयल विल डिपेंड मोर क्रूड ऑयल इन अ फ्यूचर। कोई कंट्री है जो क्या है, क्रूड ऑयल पे डिपेंड है, ठीक है, उसको इंपोर्ट करती है, उस पर डिपेंड है। जैसे इंडिया क्या करती है, बाहर से क्रूड ऑयल मंगाती है जो डिपेंड हो रखी। अगर बच्चों, अगर हम इंडिया की बात करें तो फ्यूचर में जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उस हिसाब से क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्रूड ऑयल का फ्यूचर में भी क्या होगा बच्चों, कंजप्शन इंक्रीज होगा और हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करने लग जाएंगे। बिल्कुल मैम, ये भी क्या है, ट्रू है। पर बच्चों अगर हम इसका और इसका दोनों का लिंकेज देखें तो कोई लिंकेज बन रहा है। अगर हम इन दोनों का लिंकेज देखें तो कोई लिंकेज बन रहा है। ये तो क्या कह रहा है कि क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है क्रूड ऑयल, और ये कह रहा है कि इंपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा। सो बच्चों ये दोनों क्या है, ए और आर दोनों ही ट्रू है, पर आर जो है ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट आंसर बी होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बी होगा, ध्यान रखना है ना बच्चा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। यस, करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ चुका है मैम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। रीजन क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर दैट एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेजर आर अडॉप्टेड फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, चलो आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जल्दी से आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का। देखो असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है मैम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एसेंशियल है, बिल्कुल होना चाहिए। भाई कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको कोई भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो बच्चों उस इकोनॉमी की और अच्छे से ग्रोथ होगी, इवन इको फ्रेंडली ग्रोथ होगी। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या इंश्योर करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करता है इकोनॉमिकली क्या हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्या हो, प्रोडक्शन हो, और प्रोडक्शन प्रोसेस में भी क्या होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस जो हमारा क्या हो बच्चा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। यही क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है। सो मैम अगर हम बात करें ए और बी दोनों ही ट्रू है, और आर जो है वो ए को क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा, ए होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा, ए होगा। क्लियर, क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को? जल्दी से बता दो कि मैम क्लियर है, जल्दी से बता दो कि मैम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मैच करना है भाई। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना, इंडियाज न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कम्यून्स एंड फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन 1956। फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन 1956। चलो चलो आंसर बताओ मुझे इसका जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब देखो जैसे हमने क्या कहा था, एक ट्रिक लगानी है हमें मैम, एक ट्रिक लगानी है हमें। जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें याद हो, वैसे तो मुझे पता है टर्म 2 का आपने पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें याद होगी, पर हमें एक ट्रिक लगानी है। देखो हमें एक चीज हमें याद रखनी है भाई, इंडिया में न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब बनी थी मैम, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बनी थी मैम 1991 में। तो यहाँ से इसको टिक लगाओ। अब बी में 5 कहाँ है, बी में 5 कहाँ है ढूंढेंगे। बी में 5 यहाँ है मैम, यहाँ नहीं है। ठीक है, ये हट गया, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर। भाई बी में 5 कहाँ है, यहाँ पे मैम ए ऑप्शन में, तो ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हमारा अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना कब हुआ था, 1970।
सॉरी, जो हम अगर बात करें एक चाइना में जो हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, वो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। कम्यून जो है बच्चों कब स्टार्ट, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड हमारा किसने स्टार्ट किया था? मेयो ने स्टार्ट किया था। ठीक है, कम्यून जो था वो कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था मैम, बिल्कुल हुआ था। और फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन 1956, भाई 1956 ने किसने 5 ईयर प्लान बनाया था? पाकिस्तान ने बनाया था मैम। सो हमारा करेक्ट आंसर इज ए क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ए हमारा क्या होगा बच्चा? करेक्ट आंसर होगा, है ना? क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर हमारा ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चा। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई इसमें से हमें करेक्ट क्वेश्चन को चूज करना है। ठीक है, हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं, या फिर हमारे क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है बच्चों वो कम क्यों है? क्योंकि आपके टर्म्स की भी तैयारी हो रही है, टर्म 2 की भी बच्चों आप प्रिपरेशन करनी है, इसीलिए हम लोग जल्दी से इसको खत्म करेंगे। ठीक है, अब बच्चों अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय द सर्विस सेक्टर. One child norm policy was adopted in India. The great share in a national income come from the agriculture in India, and Pakistan is ahead of India in providing improved sanitation facility. बताओ इसमें से करेक्ट क्या है? करेक्ट क्या है जल्दी से बताओ। करेक्ट क्या होगा जल्दी से बता दो मुझे। ओके, चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय दी सर्विस सेक्टर। बिल्कुल है मैम, ये तो हम कह सकते हैं करेक्ट है। वन चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। नो मैम, ये तो चाइना ने करा था। किसने करा था? चाइना ने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्या है बच्चा? द ग्रेटेस्ट शेयर इन अ नेशनल इनकम। भाई नेशनल इनकम में जो ग्रेटेस्ट शेयर है वो एग्रीकल्चर का है क्या इंडिया का? हम कहेंगे नहीं मैम। किसका है? किसका है? सर्विस सेक्टर का है मैम। किसका है? सर्विस सेक्टर का है। ठीक है बच्चा, किसका होगा? सर्विस सेक्टर का होगा। नेक्स्ट है बच्चों, पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ज्यादा है इंप्रूविंग सैनिटाइजेशन फैसिलिटी में। क्या ये ट्रू है? सैनिटाइजेशन फैसिलिटी में पाकिस्तान इंडिया से ट्रू है, तो हम कहेंगे यस मैम ट्रू है। देखो ये दोनों जो है ना, इसमें जो ये दोनों ऑप्शन है ना वो क्या है बच्चों? एकदम सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करते हैं? स्टैंड बाय पे रखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों, है ना? सो यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का भी ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग का भी ज्यादा है, और यहाँ पे जो सैनिटाइजेशन है वो पाकिस्तान का ज्यादा है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो ए और बी दोनों हो, ए और डी दोनों होगा। ठीक है, ए और क्या होगा? फर्स्ट और फोर्थ दोनों होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? हाईलाइट द सक्सेस विच इज नॉट कॉमन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भाई हाईलाइट करना है वो सक्सेस जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में कॉमन नहीं है। नहीं है, ध्यान रखना है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, सेल्फ सफिशिएंट इन अ फूड प्रोडक्शन, राइज इन जीडीपी पर कैपिटा एंड डिसमेंटल फिस्कल मैनेजमेंट। चलो कौन सा नहीं है? कॉमन नहीं है इंडिया और पाकिस्तान में, क्या नहीं है? बता दो फटाफट से, जल्दी से आंसर करके बताओ। जल्दी से आंसर करके बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो भाई कॉमन नहीं है, देखना है। ठीक है, कॉमन नहीं है। फर्स्ट क्या कह रहा है? रिडक्शन इन पॉवर्टी। भाई रिडक्शन इन पॉवर्टी भाई दोनों ही कंट्री में हुआ है। दोनों ही कंट्री क्या हुई है? सेल्फ सफिशिएंट हुई है। फूड ग्रेन यहाँ पे क्या हुआ है? जनरेट हुआ है। ग्रीन रिवोल्यूशन लाया और बहुत सारे रिवोल्यूशन लाया इंडिया और पाकिस्तान दोनों में। सो मैम क्या हुई है? जिससे पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। पर पाकिस्तान में जो इकोनॉमी रिफॉर्म हुआ था उससे पॉवर्टी बढ़ी है, रिड्यूस नहीं हुई थी। पर दोनों में क्या हुई थी? रिडक्शन हुआ था। सेल्फ सफिशिएंट बिल्कुल हुआ था मैम। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था। भाई हरित क्रांति हुई तो थी। ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था मैम? जो सफिशिएंट फूड ग्रेन है वो क्या हुआ था? बढ़ा था।
ठीक है। राइज इन जीडीपी इन पर कैपिटा, बिल्कुल जीडीपी भी हमारी राइज हुई थी, हमारी और पाकिस्तान दोनों की राइज हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसमेंटल फिस्कल मैनेजमेंट। जो डिसमेंटल फिस्कल मैनेजमेंट था उसमें इंडिया का जो मेथड थे बच्चों वो अलग थे, वहीं पाकिस्तान के मेथड जो थे वो अलग थे। ठीक है, फिस्कल मैनेजमेंट वहां का अलग है और इंडिया का क्या है बच्चों, अलग है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, हमारा कॉमन नहीं है, जो हमारा फिस्कल मैनेजमेंट है वो कॉमन नहीं है, चाइना पाकिस्तान का अलग है और इंडिया का अलग है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा मैम डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सेशन क्या कह रहा है, द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव land reform and green revolution help India to become self-sufficient in a food grain production. Reason क्या कह रहा है, the proportion of a people depending on agriculture did not decline as expected. क्या होगा करेक्ट आंसर, बता दो। इसका आंसर मेरे पास बिल्कुल सही आना चाहिए, मैंने पहले ही कह दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास बिल्कुल सही आना चाहिए, इतना मस्त क्वेश्चन है ये, इतना इजी क्वेश्चन है ये। चलो बताओ मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से जल्दी से फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दो क्या होगा। इतनी देर में तो आंसर ही आ जाता है, इतनी देर में तो आंसर ही आ जाता भाई। जो हमारे इंडिया में जो मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव हुआ था, जैसे लैंड रिफॉर्म होता, ग्रेन रिवोल्यूशन हुआ था, उससे हमारी कंट्री क्या हुई थी बच्चों, सेल्फ सफिशिएंट हो गई थी बच्चों, आत्मनिर्भर हो गई थी। क्या हो गई थी, आत्मनिर्भर हो गई थी मैम, बिल्कुल हो गई थी। ये बिल्कुल हमने क्या करा था, फूड ग्रेन में हम लोग क्या हो गए थे, सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। इवन हम लोग फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था। रीजन क्या कह रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ अ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम देखें टिल 90s तक क्या हो रहा है मैम, टिल 90s तक हमारी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन थी, 65% जो पॉपुलेशन जो डिपेंड हो रही थी वो डिक्लाइन नहीं हो रही थी। वहीं जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था बच्चों वो क्या था, ज्यादा नहीं था, वो कम ही था। ठीक है, सो ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे जो पॉपुलेशन वो क्या हो रही है, डिक्लाइन नहीं हो रही है, प्लस क्या हो रहा है, प्लस धीरे धीरे क्या हो रहा है, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ए और आर बिल्कुल ट्रू है, बट आर जो है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। बिल्कुल क्या होगा बच्चा, बी होगा। ठीक है, क्लियर है। सो ये थे बच्चों आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 10। इसके अलावा आप अपना कोई भी डाउट कहीं पे भी कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा प्रोसेस करना है, आपको अड्डा का ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसकी फोटो खींचनी है क्वेश्चन की एंड देन अपलोड कर देना बच्चों, किस पे, ऐप पे अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके अलावा ऐप पे क्या क्या मिलेगा, ऐप पे आपको मिलेंगे बच्चों बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, जीके जनरल अवेयरनेस की क्लासेस मिलेगी, जनरल टेस्ट की क्लासेस मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी, जो आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश हिंदी इनकी क्लासेस मिलेगी और डोमेन सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। आई नो आपको अगर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम से या किसी भी चीज के कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेरीज है या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बच्चों आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये वीडियो चल रहा है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे ना तो आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको गूगल फॉर्म भरना है और वहां पे जिससे भी, जैसे मुझसे क्वेरी चाहिए, मुझसे सजेशन चाहिए तो मेरा नाम भर देना, पूजा मैम का, पूजा रावत का। ठीक है, और अगर किसी और से चाहिए तो आप उस फैकल्टी का नाम भर सकते हो। ठीक है, ओके बच्चा। और क्या क्या मिलेगा हमें अड्डा ऐप पे, हमें पीडीएफ मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, गिव अवेज होंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, इसके अलावा टारगेटेड एग्जाम्स कौन कौन से, सीयूईटी का तो है ही है, आईपी मैट का भी है, जिप मैट का भी है, लॉ एंट्रेंस है जैसे क्लैट स्लेट मैट हो गए। इसके अलावा मैम अदर एग्जाम को भी टारगेटेड किया जा रहा है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, या आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो सारी तैयारी आपको सिर्फ एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी, वो है अड्डा 247 का बच्चों। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि क्या हो रहा है आपके सीयूईटी के साथ साथ, दिख नहीं रहा ना, फूल बहुत ज्यादा हो गए। सीयूईटी के साथ साथ बच्चों क्या हो रहा है, आपकी टर्म 2 की भी तैयारी हो रही है।
टर्म 2 की भी तैयारी हो रही है और इसके लिए ऑलरेडी बच्चों क्या हो रहा है, बैच निकल गए हैं, बैच चल रहा है जिसमें आपकी दोनों की तैयारी कहाँ हो रही है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हो रही है, वो है अड्डा 247 पे। कैसे बैच है, किस तरह के बैच है, अगर मैं आपको बता दूं तो बच्चों यहाँ पे अगर हम जाएंगे, देखो अगर हमें जाना है, सिंपली कहाँ जाना है बच्चों, हमें गूगल पे जाना है और यहाँ क्या टाइप करना है, अड्डा 247 टाइप करना है, अड्डा 247 टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने सारे पॉसिबल रिजल्ट निकल जाएंगे। आपको पहले पे क्लिक करना है, आपके सामने क्या आ जाएगा, अड्डा का यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ऐप खुल जाएगा। आपको इसमें क्या जाना है, आपको यहाँ पे डालना है CUET। जितने भी पॉसिबल रिजल्ट है सारे ओपन हो जाएंगे आपके सामने। देखो सारे ओपन हो गए, व्यू ऑल रिजल्ट करना है, व्यू ऑल रिजल्ट करना है। सो बच्चों जितने भी आपके सामने जो बैचेस है, जितने भी बैचेस है, जितने पॉसिबल बैचेस, वो सारे आपके सामने निकल के आ जाएंगे। कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बच्चों अगर आपको जनरल टेस्ट आर्ट्स और इंग्लिश का बैच चाहिए तो वो है, इसके साथ साथ आपको कॉमर्स जनरल टेस्ट और बच्चों इंग्लिश का बैच चाहिए तो वो है, इसके साथ साथ आपको इंग्लिश PCMB और जनरल टेस्ट का बैच आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ बच्चों बहुत अच्छी बात ये हो गई कि आपको क्या मिलेंगे, आपको बच्चों क्या मिल रहा है, मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज मिल रही है जिसमें 40 मॉक टेस्ट हैं और ये सिर्फ कितने में, सिर्फ 1100 में, ठीक है, 1199 में आपको ये जो है टेस्ट सीरीज मिल रही है। 40 मॉक टेस्ट है बच्चा, 40 मॉक टेस्ट। बताओ अब इससे बाहर क्या ही आएगा, इससे बाहर क्या ही आएगा। इसके अलावा मैं क्या कह रही हूँ, सबको जैसे आपकी जो पॉसिबिलिटी है, भाई किसी को लगता है कि मुझे डोमेन नहीं पढ़ना है, सो बच्चों आपको जनरल टेस्ट और इंग्लिश का बैच मिल जाएगा। किसी को लगता है कि मुझे सिर्फ डोमेन पढ़ना है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट नहीं पढ़ना है, या लैंग्वेज और जनरल टेस्ट नहीं पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बैचेस मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, मुझे क्या लेना है, मुझे यहाँ पे ये वाला बैच लेना है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला बैच लेना है ना बच्चा, ये वाला बैच लेना है जिसमें मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसमें इंग्लिश चाहिए, अकाउंट्स चाहिए, मतलब कॉमर्स डोमेन के सब्जेक्ट चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए। अब बच्चों यही बैच आपको कितने में मिल रहा है, 6999 में आपको ये बैच मिल रहा है, ठीक है। कितनी अमाउंट में मिल रहा है बच्चा, यहाँ पे आपको ये बैच मिल रहा है 6999 में मिल जाए। और बच्चों इसमें भी एडिशनल 70% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप एक कोड यूज करते हो। कोड क्या है, अगर आप इसको इनरोल करते टाइम या परचेज करते टाइम एक कोड यूज कर लोगे Y490, अगर बच्चा आप ये कोड यूज करते हो तो आपको एडिशनल 17% का डिस्काउंट मिलेगा, श्योरली मिलेगा बच्चे, बस आप इनरोल हो। इसमें बच्चों क्या क्या मिलेगा, इसमें इंडिया की हाई क्वालिफाइड फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत सारे आपको MCQs टेस्ट सीरीज है वो करने का मौका मिलेगा। सो बच्चों ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। आपके बच्चों टर्म 2 के साथ यानी बोर्ड के पेपर के साथ साथ क्या मिल रहा है आपको, CUET की फुल 2 तैयारी हो रही है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज को डिटेल्स में समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब की तैयारी हो रही है बच्चों बैच में। मैं तो कहूँ ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे टाइम होती ना, मैं तो कब का ही परचेज कर लेती, सो बच्चों जल्दी से एनरोल हो जाओ, सीट लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है। और बच्चों और क्या है हमारे पास क्या है बच्चों, हमें क्या करना, पढ़ना भी बहुत है, ठीक है। सो जल्दी से एनरोल हो जाओ, हम आपका इंतजार कर रहे हैं बैच में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखो और किसी भी बच्चे को कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो गूगल फॉर्म भरना ना भूलें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखो और ऑल द बेस्ट BSc के पेपर के लिए सभी बच्चों को। बाय बाय टू यू ऑल, बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय बाय।